हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए लेक्चर 12, जिसमें हम आपको बताएंगे यूनिट सेकंड चैप्टर 3, जो कि आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जिसमें हम इस चैप्टर का नाम आपका है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। तो इस चैप्टर में आपके ओनली दो टॉपिक रहेंगे, जिसके ऊपर हमने आपको अच्छी खासी क्वेश्चन करवा रखे हैं, जो कि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला आपका रहेगा न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। अभी तक आपको हमने पहले इक्वल इंटरवल के बारे में बताया था, और अब हम अनइक्वल इंटरवल हो तब क्या करते हैं उसके बारे में हम आपके सामने लेके आए हैं। और सेकंड आपका रहेगा लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो आपके इस चैप्टर 3 में ओनली ये टू टाइप हैं जिसके ऊपर डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं, जिसको आप देखिएगा। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट जो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से है, तो उससे टाइप फर्स्ट में आपके सामने 5 क्वेश्चन लेके आए, 1 2 3 4 5। तो इस आपके लेक्चर में न्यूटन डिवाइड डिफरेंस फार्मूला चलेगा, जिसके ऊपर इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो ये आपके सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप पूरी डिटेल में देखिएगा। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सभी पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप पूरा लॉन्ग में देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जिससे आपको सब क्वेश्चन समझ में आए। तो अब बात करते हैं इसके डिफरेंस टेबल। तो इसमें डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कठिन तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक्स और एफ एक्स आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा। उसके बाद आपको जैसे डेल एफ एक्स इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल होगा, इसके बीच में एक डंडा होता है। तो ये आपका डिफरेंस को, डिवाइडेड डिफरेंस को शो करता है, इसीलिए आप ये सिंबल ओनली याद रखिएगा डेल, और उसको बीच में से आप काट दीजिएगा। वैसे ही आपको डेल स्क्वायर एफ एक्स और डेल क्यू एफ एक्स इसी प्रकार से आपको निकालना है, और आगे भी आप निकाल सकते हो डेल की पावर 4 एफ एक्स। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा x0 x1 x2 x3 x4 x5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार आपको fx0 दे रखा होगा, fx1 दे रखा होगा, fx2 दे रखा होगा, और fx3 दे रखा होगा। तो इसके बाद आपको डेल एफ एक्स कैसे निकालना है, जो कि आपका डिवाइड वाला हो। तो इनको कैसे निकाला जाता है, तो इसके बारे में आप देखिएगा। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको fx1 में से आपको fx0 आपको माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में आपको x1 माइनस x2, x1 में से x2 आपको डिवाइड में आपको माइनस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ थी इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हमने इसको ओनली 100 इससे कर दिया है fx0 fx1, क्योंकि यहाँ पे x1 और x0 था, इसको हमने 100 कर दिया fx0 fx1। तो ये इसके और इनके बीच में यहाँ पे अगले टेबल में लिखा जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेकंड निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, fx2 में से आपको fx1 माइनस करना पड़ेगा, और अपॉन में आपको x2 माइनस x1 आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आपने इस टेबल में देख लिया होगा। इसको हमने शो करने के लिए हमने लिख दिया fx1 x2, जैसे ही आपके स्क्रीन पर होगा। इसी प्रकार हमने ये निकाला, इसको कैसे निकाला, fx3 में से हमने fx2 माइनस किया, अपॉन में x3 माइनस x2 नीचे किया, जिससे आपका ये वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी, जिसको हमने fx2 x3 आपको नाम दे दिया। इसी प्रकार जब आप निकालोगे कौन सा, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से इसको आप माइनस करोगे, मतलब कि आपको क्या करना है, fx1 x2 में से आपको fx0 fx1 आपको माइनस करना है, और अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, x2 माइनस x0, या फिर लिख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ से x2 है, और यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू आपकी इतनी है x0 है, जिसको आपको अपॉन में लिखना पड़ेगा। तो ये आपको डिफरेंस टेबल है, अभी आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही होगी। आपको पहले इसका एक क्वेश्चन करवाते हैं सबसे पहला, जिससे आपको एक क्लियर आपको समझ में आएगी। तो एक डिफरेंस टेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिएगा, इसके बाद आपको इस डिफरेंस टेबल आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आपका बुक से है, तो बुक से आपको इतना ऐसे समझा रखा है, जिसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम आपको अब समझाते हैं। तो अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, उससे पहले हम आपको इसका फार्मूला बता देते हैं। तो आपका जो हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में, वो आपका है न्यूटन डिवाइड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो हम इसमें आपको बताएंगे एफ एक्स बराबर x0 प्लस एक्स माइनस x0, ये इसका फार्मूला स्टार्ट होता है x माइनस x0 f(x0, x1), और यहाँ पे आपका हो जाएगा x माइनस x0 इंटू x माइनस 1, और आपका हो जाएगा f(x0, x1, x2)। ये फार्मूला है, आपको हम इसको समझा देंगे कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं आएगा, उसके बाद आपका आएगा x माइनस x0, उसके बाद आएगा x
माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, फिर उसी प्रकार आपका डॉट 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 आपका लास्ट में हो जाएगा एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, और ये आपका लास्ट में हो जाएगा एफ एक्स जीरो कोमा एफ एक्स वन कोमा एक्स एन। तो ये आपका लॉन्ग में है, तो ये आपका फार्मूला है, इसका आपको याद रखना पड़ेगा। इसको जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो पहले बात करते हैं इसकी डिफरेंस टेबल की, कैसे आपको डिफरेंस टेबल बनानी पड़ती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, कंस्ट्रक्ट ए डिवाइड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल दे रखी होगी एक्स की और एफ एक्स की, जैसे कि आपके सामने दे रखा है। इसको आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको बनानी है, तो आपके स्क्रीन पर बनी होगी, तो इसको भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है द डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। सबसे पहले आपको एक्स और एफ एक्स लिखने, एक्स और एफ एक्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आपको दे यहाँ पे आपको दे रखे हैं, गिवन है आपको एक्स और एफ एक्स। इसको आप जैसे सेम टू सेम आप लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो इसके सामने आपको 22 है, तो 1 इसके सामने 22 है। अब बात करते हैं डेल एफ एक्स की निकालने की। इसको हमने कैसे बताया, आपको नीचे में से इसको आपको माइनस करना है, मतलब 30 में से 22 में आपको माइनस करना है, अपॉन में 2 माइनस का 1। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 8। इसी प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, अगली स्टेप में आपको यहाँ पे 82 में से आपको 30 माइनस करने पड़ेगा, और 4 में से आपको 2 माइनस करना पड़ेगा, और ये आपको अपॉन में लिखना है। इससे आपको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 26। इसी प्रकार आप 106 में से 82 आपको माइनस करना है, और 7 में से आपको 4 माइनस करना है, और आपका आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद 8। इसके बाद आपको करना पड़ेगा 216 में से आपको 106 माइनस करने हैं, और उसके बाद अपॉन में आपको 12 माइनस 7 करने हैं, जिससे आपका आंसर आ जाएगा 22। ये बात आपको बहुत सिंपल लगी होगी। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स आपको फाइंड करना है। तो आपके स्क्रीन पर आ गया होगा, इसको कैसे फाइंड करना है। इसमें से आपको सेम टू सेम 26 में से आपको 8 माइनस करना है, तो ये तो आप ऊपर कर लोगे, लेकिन अपॉन में क्या करना है, अपॉन में सबसे अपर में से सबसे छोटा आपको माइनस करना है, मतलब 4 में से 1 या आपका कितना बचेगा 3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 6 आएगा। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में नहीं आती तो आप यहाँ से देख सकते हो, 4 में से आपको यहाँ पे 1 आपको माइनस करना पड़ेगा, एक आपको बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। अगली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 8 में से आपको 26 माइनस करने, नीचे में से ऊपर माइनस करने, अपॉन में देखो सबसे अपर 7 में से आपको 2 माइनस करना है, मतलब 7 में से 2 आपको माइनस करना है। यहाँ से आप देख सकते हो नीचे से 7 माइनस 2। ये बात आपको याद रखनी है, आपको एक बीच में आपको छोड़ना होता है। अब अगली बात आप क्या करोगे, 22 माइनस 8 करोगे, 22 में से आपने 8 माइनस कर दिए। इसके बाद आप क्या करोगे, 12 माइनस का 4। आप ऐसे देख सकते हो, इसका सबसे नीचे यहाँ जा रहा है, इसका सबसे ऊपर यहाँ जा रहा है, ऐसे आप देख के कर सकते हो इसको सॉल्व। इसी प्रकार से आपको 12 माइनस 4 करना पड़ेगा। अब बात करते हैं डेल क्यू एफ एक्स की। किसकी बात करते हैं, डेल क्यू एफ एक्स आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो -3.6 में से आपको 6 माइनस करने पड़ेंगे, नीचे में से ऊपर। अब अपॉन में क्या करोगे, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे आपका 1 है। आप देख सकते हो 7 माइनस का 1। अब क्यू आर आपको 2 छोड़ने पड़ेंगे, क्यू वाले में आपको 2 छोड़ने पड़ते हैं। इसी प्रकार से आपको याद करना पड़ेगा। आप कैसे, एक सिंपल सा मेथड, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद आपका 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, इसके बाद 7 आया। इसी प्रकार से आप लाइन बना सकते हो। नीचे आपको फाइंड करनी, आपका नीचे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीचे आपको कैसे वैल्यू पहचाननी है। अब तो ये तो आप समझ जाओगे, इसमें से आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। 1.75 में से आपको 1 माइनस का 3.6 माइनस करेंगे तो आपका ऐड हो जाएगा। अब अपॉन देखते हैं, देखो इसके ऊपर ये आया, इसके ऊपर आपका ये आया, इसके बाद आपका क्या आएगा, 2 आएगा। अब देख सकते हो नीचे सबसे इधर आपका क्या आया, ये आया, फिर इसके बाद ये आया, इसके बाद आपका कितना आया 12। तो आपको 12 में से आपको यहाँ पे 2 आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो 12 माइनस का 2। ये आपका वेरी सिंपल मेथड है, आपको इसी टाइप से आपको देखना पड़ता है नीचे अपॉन में क्या लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे बड़ी वैल्यू, उसमें से आपको छोटी वैल्यू आपको माइनस कर सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बड़ी, इसमें से नीचे में से आपको ऊपर माइनस करना है, अपॉन में आप देखिएगा। अब आपको अच्छी तरह समझाते हैं। देखो इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद आपकी क्या आई, ये स्टेप, इसके जस्ट सामने आपका क्या आ गया 12। तो 12 माइनस, अब देखो अब ऊपर वाले को देखिएगा। अब ऊपर में आप देखिए ऊपर कहाँ से स्टार्ट है, ये इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद ये स्टेप आई, इसके बाद ये आई। 22 के सामने कितना है
1 है, तो आप 1 माइनस कर दिए, तो 12 माइनस 1 आपका 11 होगा। ऊपर सॉल्व करेंगे तो 11 का डिवाइड करेंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा 0.194। अब आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसीलिए आपका इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। डेल की पावर 4 एफ एक्स आपको निकालना था। तो ये आपकी होती है डिवाइड डिफरेंस टेबल, और ओनली इसको ओनली नाम दे दिया था f(x0, f(x1). इसी प्रकार से इनको नाम दिया था और कुछ नहीं होता, जैसे कि आपने पिछला टेबल आपने देखा होगा। तो पहले आप टेबल देख सकते हो, जो आपकी पहले टेबल थी ओनली इसमें क्या है, ओनली आपका नाम यहाँ पे आपके एक्शन थे। यहाँ पे आपका f(x0 माइनस f(x1) था, यहाँ पे f(x1, x2) था। इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये आपकी होती है डिफरेंस टेबल आपको फाइंड करनी। एक और क्वेश्चन है जो कि आपका कई बार ऐसे पूछा जाता है, तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, आपको ओनली लिखा होगा। देखो इतना क्वेश्चन होगा कि आपको इतना प्रूफ करना। ये क्वेश्चन कई बार आपका आया हुआ है, तो इसको आप देखिएगा ध्यान से। तो डेल क्यू बी सी डी यहाँ पे लिखा है कोष्टक में 1/a बराबर माइनस का 1/a(b)(c)(d), ये आपको प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपको डेल क्यू एफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है आपको? डेल क्यू एफ एक्स। अब कहोगे सर इसमें तो हमें एक्स और एफ एक्स फाइंड ही नहीं है, लेकिन आप इसको गौर से देखिएगा, आपको एक्स और एफ एक्स सब फाइंड है। क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब आपका ए था तब आपका 1/a एफ एक्स है, जैसे कि आपने देखा होगा। इधर देखिएगा टेबल। तो इसका मतलब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनको आप देखिएगा एक्स और एफ एक्स कैसे आपको निकालना होता है। तो जब भी आपको 1/a दे, कितना दे आपको? 1/a। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आपकी a है और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 1/a। अब देख सकते हो कहाँ तक आपसे पूछ रहा है? बी सी डी। कहाँ तक आपसे पूछ रखा है? बी सी डी। तो मतलब कि b की वैल्यू भी आपकी 1/b होगी, c की वैल्यू भी आपकी 1/c होगी, और आपकी d की वैल्यू भी आपकी 1/d होगी। ये इसका मेन क्वेश्चन होता है, इतनी वैल्यू का। इतनी वैल्यू का आप मतलब समझ जाओ तो आपका काम हो जाता है। तो इसका मतलब ओनली क्या था कि बी सी डी 1/a का a बराबर आपको दे रखा है 1/a, b बराबर दे रखा है 1/b, c बराबर दे रखा है 1/c, d बराबर दे रखा है 1/d। इसके बाद आपको पूछा है डेल क्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें? डेल क्यू। तो डेल क्यू से पहले हम डेल एफ एक्स निकालते हैं। तो डेल एफ एक्स आप देख सकते हो, डेल एफ एक्स कैसे निकाला जाता है, जैसे कि हम आपको बता रखे हैं। नीचे में से हम ऊपर घटाएंगे, 1/b में से 1/a घटाएंगे, और अपॉन में क्या करेंगे? b में से आपको a माइनस करना है, तो आपका b माइनस a करेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1/ab। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? 1/c में से आपको 1/b माइनस करना है, और c में से आपको b माइनस करना है, तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/cb। अगली स्टेप में आपको भी पता है कि नीचे में से ऊपर आपको माइनस करना है, 1/d माइनस 1/c। इसमें से आपको d माइनस c आपको अपॉन में करना है, और आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1/cd। इसके बाद आपको क्या निकालना है? डेल स्क्वायर एफ एक्स। डेल स्क्वायर एफ एक्स आपको कैसे निकालेंगे? आपको नीचे में से आपको ऊपर माइनस करना है, और अपॉन में आपको करना है सी माइनस का ए। ये बात आपको याद रखनी है। तो आपका हो जाएगा माइनस का 1/bc प्लस 1/ab और अपॉन सी माइनस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/a इंटू बी इंटू सी। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा अगली स्टेप में? अगली स्टेप हमारी क्या होगी? इसमें से हमको ये माइनस करना है, तो नीचे में से जब हम ऊपर माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि माइनस का 1/cd प्लस का 1/cb हो जाएगा, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा? d माइनस का b। जैसे कि आपको पता होगा, इसके ऊपर ये आया, इसके सामने b है, इसके नीचे d है, इसके सामने d है। तो जैसे कि आपने समझ लिया होगा, इसके आपको सोल्व करने से आपका आंसर आएगा 1/b इंटू सी इंटू डी। अगली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी? आपको नीचे में से आपको ऊपर माइनस करना है, 1/bcd माइनस का 1/a इंटू बी इंटू सी। अपॉन में आपको अब देखना है इसके ऊपर ये स्टेप, इसके ऊपर ये स्टेप, इसके सामने ये आएगा, इसके नीचे ये स्टेप, इसके नीचे ये स्टेप, इसके नीचे आएगा डी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डी माइनस का ए। तो ये आपका हो जाएगा नीचे डी माइनस का ए। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/a इंटू बी इंटू सी। इसका मतलब क्या था? डेल क्यू एफ एक्स आपको फाइंड करना था। तो आप अगली स्टेप में आप लिख दोगे हैंस डेल क्यू बी सी डी 1/a बराबर माइनस का 1/a इंटू बी इंटू सी डी। ये आपका हैंस प्रूफ हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप समझ गए होंगे। ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा? यदि आपको यहाँ पे 1/a की जगह यहाँ पे a ओनली दे रखा हो, तो यहाँ पे आपका हो जाता है a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c, d बराबर d। ऐसे कई क्वेश्चन है होंगे आपकी एक्सरसाइज में, आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आपने को समझ में आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसके बाद करते हैं थर्ड क्वेश्चन की।
जो कि हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको न्यूटन फार्मूला आपको अप्लाई करना है। तो अब आपके सामने आया है क्वेश्चन ये, इफ़ f0 बराबर 2 दे रखा है, f1 बराबर 3 दे रखा है, f2 बराबर 12 दे रखा है और आपको f5 बराबर 147 दे रखा है और आपसे पूछा गया प्रिपेयर न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। आपको एक टेबल बनानी है और आपको फाइंड क्या करना है, f4 आपको वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, आपको x की वैल्यू आपकी ये दे रखी है 0, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है। और जैसे देख सकते हो यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, ये हो गई आपकी x की वैल्यू। fx की वैल्यू आप देख सकते हो 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे और 12 हो गया यहाँ पे और 147 हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम बताते हैं ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस क्यों लगेगा इसमें, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 0 के बाद आपका क्या आया है, यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 के बाद आपका क्या आया है, 2 आया है। यदि यहाँ तक ही क्वेश्चन होता, नीचे 5 नहीं होता, नीचे 5 नहीं होता तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि ये इक्वल इंटरवल है। अब देखिएगा अगली स्टेप में 2 के बाद आपका कितना आया, 5, इनमें डिफरेंस कितने का है, 3 का डिफरेंस है और इन सब में आपका कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये अनइक्वल इंटरवल का है, मतलब कि h की वैल्यू सेम नहीं है, इसीलिए अनइक्वल इंटरवल है। तो इस क्वेश्चनों में आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस लगा सकते हो या फिर आप लैग्रांज फार्मूला लगा सकते हो। ये आपका मेन क्वेश्चन था। आप समझ में आ गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्यों लगता है। अब बात करते हैं डेल क्यू एफ एक्स की। डेल एफ एक्स की आप वैल्यू निकालते हैं, फिर आपकी डेल क्यू एफ एक्स की वैल्यू आप निकालते हैं, जितनी भी वैल्यू निकलती हैं आप निकालते रहते हैं। अब आपको करना पड़ेगा 3 में से आपको 2 माइनस करना है और अपॉन में आपको करना पड़ेगा 1 माइनस 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1 आएगा। अब 12 में से आपको 3 माइनस करना है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर होगा, 12 में से आपको 3 माइनस करना है और 2 में से आपको 1 माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 9। इसको सॉल्व करने से अगली स्टेप में 147 में से आपको 12 माइनस करना है और 5 में से आपको 2 माइनस करना है। इसको सॉल्व करने से आपका आएगा 45। अगली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको 9 में से 1 माइनस करना है और इसके बाद आपको ये देख सकते हो, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके सामने 2 है, इसके सामने 0 है, तो आप देख सकते हो 2 माइनस का 0 आपको अपॉन में करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 4। अगली स्टेप आप देख सकते हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 45 में से आपको 9 माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में आपको ऐसे आप सिंपल सेम टू सेम जाइएगा। इसके सामने देखिए 5 है, इसके सामने आपका 1 है, तो 5 माइनस का 1, तो आपका इसको सॉल्व करने से आपकी वैल्यू आएगी 9। अगली स्टेप आपकी क्या होगी, 9 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 4 अपॉन में आप देखिएगा, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है, इसके अब सामने क्या है, 5 है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके बाद ये स्टेप है, इसके सामने आपका 0 है, तो 5 माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 0 अपॉन में। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगी 1 वैल्यू। यदि आपको डेल की पावर 4 आपको एफ एक्स निकालना पड़ेगा, वो भी आपको आगे निकालते रहेंगे यदि आपको क्वेश्चन में यदि 2 वैल्यू दे रखी होती। अब बात करते हैं इसके बाद हमको क्या करना है, हमें F4 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, F4 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि F0 हमें दे रखा है, F1 दे रखा है, F2 दे रखा है और F4 दे रखा है, F5 दे रखा है। F4 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब आपको लगाना पड़ेगा Y न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो अब अनइक्वल इंटरवल के लिए आपको ये फार्मूला लगाना है। अब देखिएगा, अब ये फार्मूला थोड़ा सा हमने आपको सिंपल कर दिया है इसके कारण। अब देखिएगा, आपको फार्मूला क्या लिखना है, एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो। अब हम आपको बताएंगे एक्स जीरो क्या चीज़ है और ये क्या हो जाएगा, डेल एफ एक्स जीरो। अब अगली स्टेप में आप देखिएगा, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये देखिएगा, अब आपके सामने स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा होगा, एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स। अब अगली में हमने लिख रखा है प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू डेल क्यू एफ एक्स। इसका मतलब क्या होगा, पहले एक्स माइनस एक्स जीरो था, अगली स्टेप में एक्स माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई में आ गया, अगली स्टेप में एक्स माइनस एक्स टू मल्टीप्लाई में आ गया और साथ में आपका एफ एक्स जीरो था, डेल एफ एक्स जीरो हुआ, यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो हुआ, यहाँ पे डेल क्यू एफ एक्स जीरो हुआ। इसका मतलब क्या है कि आपको डेल क्यू तक आपको फाइंड था, तो आपने डेल क्यू तक आपने फार्मूला को आपने एक्सपेंड किया। अब इसके बाद आपको एफ एक्स जीरो की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू पता है डेल एफ एक्स जीरो की। ये सभी वैल्यू आपकी फर्स्ट वाली रहती है, जैसे 2 हुआ,
1 हुआ, 4 हुआ और आपका 1 हुआ। तो यही वैल्यू आपकी एफ एक्स की हो जाएंगी, डेल एफ एक्स की हो जाएंगी, डेल स्क्वायर एफ एक्स की हो जाएंगी और डेल क्यू एफ एक्स की आपकी ये वैल्यू हो जाएंगी। अब बात आती है x0, x1 और x2, x3 क्या है। x0 आपका ये फर्स्ट वाला, x1 आपका सेकंड है, x2 आपका थर्ड है और x3 आपका 5 है। तो इसको आपको यहाँ पे पुट करना है। जैसे ही आप ये सभी वैल्यू पुट करते हैं आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे हमने x की वैल्यू और पुट करनी है और हमें 4 की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसीलिए यहाँ पे x बराबर 4 पुट किया और जिसके बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 78। ये आपका आंसर आ गया F4 का। तो इस प्रकार से आपको न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज करके किसी के बीच की वैल्यू आपको फाइंड कर सकते हो। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बात भी आप पहचान कर सकते हो, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो जब x बराबर 2 था तब आपके 12 आए, जब f की वैल्यू 147 था, इसका मतलब क्या है f4 की वैल्यू 147 और 12 के बीच में आई है। इसका मतलब ये वैल्यू आपकी सही निकल के आई है। इस प्रकार से भी आपको कई क्वेश्चन पहचान कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे, तो आप उनको सॉल्व करिएगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि आपका एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार आया हुआ है। तो आपके स्क्रीन पर जैसे कि आ गया होगा। तो अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री विच एज्यूम द वैल्यू 3, 12, 15 -21 व्हेन x हैज वैल्यू 3, 2, 1, -1 रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब ये आपको लगातार वैल्यू दे रखी है। ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू है, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। ये आपका कानपुर में भी आ चुका है क्वेश्चन। अब बात करते हैं कि इसकी डिफरेंस टेबल कैसे बनाई जाती है। इसमें सबसे पहले आप देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपकी कौन सी है, -1 है। तो आपको सबसे पहले -1 लिखना है, फिर आपको 1 लिखना है, फिर आपको 2 लिखना है, फिर आपको 3 लिखना है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अब इसके बाद आप देख सकते हो -1 की वैल्यू आपकी -21 है, जिसको हमने यहाँ पे लिखा। इसकी वैल्यू आपकी 15 है, इसकी वैल्यू 12 है, इसकी वैल्यू आपको 3 है। इसके बाद आपको डिफरेंस टेबल बनानी है, उसको भी हम आपको दोबारा समझा देते हैं जिससे आपको और समझ में आ जाए। तो इसको हम समझाते हैं। फिर आपको 15 में से -21 माइनस करना है और 1 में से आपको -1 माइनस करना है, जिसको सॉल्व करने से आएगा वो आपका 18 आएगा। अगली स्टेप में आपको 12 में से 15 माइनस करना है और 2 में से आपको 1 माइनस करना है, जिसका डिवाइड करने से आपको वैल्यू आएगी -3। अगली स्टेप में आपको 3 में से 12 माइनस करना है और 3 में से 2 माइनस करना है, जिसको आपको सोल्व करने से आपका आएगा -9। अब अगली स्टेप आप देख सकते हो -3 में से आपको 18 माइनस करना है, जिससे आपका वैल्यू आ जाएगा 18 -3 आ जाएगा। और अगली स्टेप में आपको देख सकते हो अपॉन में 2 माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। आपका 2 + 1 लिखेंगे, जिसको आपको सोल्व करने से आएगा -7। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आपको -9 में से आपको -3 माइनस करना पड़ेगा और इसके बाद आपको माइनस करना पड़ेगा 3 में से आपको 1 और इसको सॉल्व करने से आपका -3 आएगा। अगली स्टेप में आप देख सकते हो -3 में से आपको -7 आपको माइनस करना पड़ेगा और अपॉन में आपको 3 में से आपको -1 करना पड़ेगा, जिसको सॉल्व करने से आपका आएगा आंसर 1। इस प्रकार से आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आपको बनानी पड़ेगी। अब बात करते हैं आपको पोलिनोमियल निकालना। तो पोलिनोमियल भी हम इसी से निकालेंगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये आपकी इक्वल इंटरवल नहीं है। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, तो इसमें डिफरेंस 2 का है। अगले में आपका 1 का डिफरेंस, अगले में भी आपका 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये अनइक्वल इंटरवल है। अब बात करते हैं कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल के लिए। अब इसका फार्मूला लगाते हैं। f(x) = fx0 प्लस x - x0 डेल fx0 x - x0 x - x1 डेल स्क्वायर fx0 प्लस x - x0 x - x1 x - x2 डेल क्यू fx। अब बात करते हैं यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड ही नहीं है, जैसे पिछले क्वेश्चन में x बराबर 4 दे रखा था। अब बात करते हैं fx0 आपका क्या है। तो आपका fx0 आपको वही मानना पड़ेगा। आपको फर्स्ट वाले को x0, सेकंड x1, x2 और ये x3 हो जाएगा। और आपके डेल की वैल्यू आप देख सकते हो, ये आपकी सबसे पहली वैल्यू, ये 18 वैल्यू -7 वैल्यू और 1 वैल्यू, ये आपकी fx0, यहाँ पे डेल fx0, यहाँ पे डेल स्क्वायर fx और डेल क्यू fx की वैल्यू आपकी ये हो जाएंगी। तो इसी प्रकार से आपने वैल्यू जैसे ही आपने पुट करी इक्वेशन में तो आपका ये इक्वेशन आएगी। इसको आपने जैसे सॉल्व किया तो आपका धीमे धीमे आपका ये आएगा, अगली स्टेप में ये आएगा और कुछ कैंसल आउट होने के बाद आपकी सभी टर्म एक्स में आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको पोलिनोमियल ही आपको फाइंड करना था। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
नीचे आप कैलकुलेशन देख सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सिंपल सा ही कैलकुलेशन है। ओनली हमने इसमें क्या किया, x0 और x0 और x1 इन सब की वैल्यू पुट करी है। आप देख सकते हो ऊपर लिखा है, तो इनमें से आप वैल्यू पुट करोगे और आपको याद रखना है कि डेल की जितनी वैल्यू आपको पुट करनी है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऊपर वाली टेबल की आपको पुट करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन 4 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा अगली स्टेप ही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, उसको आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड एफ एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस थ्री। अब कई क्वेश्चन आपके आएंगे, पावर ऑफ एक्स माइनस थ्री में कन्वर्ट करिएगा, पावर ऑफ एक्स माइनस फाइव में कन्वर्ट करिएगा, पावर ऑफ एक्स माइनस फोर में कन्वर्ट करिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में मतलब कि कई बार आए भी हैं और आपके बुक्स में भी दे रखे होंगे, लेकिन उसमें कई बुक्सों में कई अलग मेथड दे रखा है, लेकिन हम आपको सिंपल मेथड बताएंगे जो कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपको दे रखा होगा एक्स और एफ एक्स, और आपसे पूछा होगा एफ एक्स आपको निकालना है, पोलिनोमियल आपको निकालना है, वो भी पावर ऑफ एक्स माइनस थ्री के। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको सेम टू सेम अभी पहले जैसे आपको करने पड़ेंगे। तो आपने पहले भी क्वेश्चन कर रखे हैं। आपको सबसे पहले एक्स और एफ एक्स लिखना है, फिर आपको डिफरेंस टेबल बनानी है, जिसके बाद डेल एफ एक्स निकालना है, डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालना है, डेल क्यू एफ एक्स निकालना। इसको एक बार हम और समझा दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाता है। तो हम बात करते हैं इसकी। डेल एफ एक्स देखते हैं। डेल एफ एक्स कैसे निकालेंगे, आपको सिमिलरली आपको निकालना पड़ेगा। 899 में से आपको 23 माइनस करना पड़ेगा, और 11 में से आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, जिसको आपको सोल्व करने से 146 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आपको ओनली सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है। और 17315 में से आपको 899 आपको माइनस करना है, और अपॉन में आपको 27 माइनस का 11 करना है, जिसको सोल्व करने से आपका 1026 आंसर आएगा। अगली स्टेप आपको क्या करनी पड़ेगी, 35606 में से आपको 17315 आपको माइनस करना है, और 34 में से आपको 27 आपको माइनस करना है। अगली स्टेप आपकी क्या रहेगी, 68510 में से आपको 35606 माइनस करना है, और 42 में से आपको 34 माइनस करना है। उसको डिवाइड करने से आपका 4113 आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये इस प्रकार से आपको डेल एफ एक्स आपको फाइंड हो जाएगा। अगली स्टेप आपको डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालनी पड़ेगी। उसके लिए भी आपको सेम टू सेम करना पड़ेगा। 1026 में से आपको 146 आपको माइनस करना पड़ेगा, अपॉन में आपको 27 माइनस का 5 आपको माइनस करना पड़ेगा। अगली स्टेप आपकी क्या रहेगी, 12613 में से आपको 1026 आपको माइनस करना पड़ेगा, और डिवाइड में आपको 34 में से आपको 11 आपको माइनस करना पड़ेगा। अगली स्टेप में आपकी क्या करना पड़ेगा, 4113 में से आपको 2613 आपको माइनस करना है, और 42 में से आपको 27 माइनस करना है, और उसके बाद आपको डिवाइड करने से आपका 100 आपका आंसर आ जाएगा। अगली स्टेप भी आपको पता है, 69 में से आपको 40 आपको माइनस करना है, और अपॉन में आपको 34 में से आपको माइनस करना पड़ेगा 5, जिसको आपको सॉल्व करने से आपका 1 आएगा, और 100 में से आपको 69 आपको माइनस करेंगे, अपॉन में आपको 42 में से आपको 11 माइनस करना पड़ेगा, और आपका आ जाएगा 1 आंसर आपका सॉल्यूशन में आ जाएगा। यदि आप अगली स्टेप आप निकालते हो डेल की पावर 4, उसमें आपका 0 आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। अब बात करते हैं आपको सेम टू सेम बाय न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इसको जैसे ही आप फार्मूले का यूज करोगे, फार्मूला आपको पता ही हो गया होगा इतनी बार आपको रिवीजन कर करके। आपको दोबारा भी हम आपको बता देते हैं क्या फार्मूला है। एफ एक्स बराबर एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो डेल एफ एक्स जीरो प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू डेल क्यू एफ एक्स जीरो। अब आपको पुट करनी है वैल्यू, ओनली आपको एक्स की वैल्यू आपको पोलिनोमियल आपको फाइंड करना है। ये आपकी एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स वन हो जाएगी। इसी प्रकार आप देख सकते हो स्टार्टिंग से ये आपकी एक्स जीरो हो गई, ये आपकी एक्स वन होगी, ये आपकी एक्स टू होगी, ये आपकी एक्स थ्री होगी, ये आपकी एक्स फोर हो गई। इसको आपको जैसे ही आप पुट करोगे और आपको ये आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, डेल एफ एक्स की वैल्यू, स्टार्टिंग की फर्स्ट वैल्यू आपकी ये वैल्यू होती हैं। इसको आपको पुट करना है। तो जैसे ही आप पुट करोगे इसके अंदर, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद आपको पोलिनोमियल आपको फाइंड हो जाएगी। ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज़ पूछी थी। क्या चीज़,
आपको पूछा क्या था कि पावर ऑफ x-3, आपको इस पोलिनोमियल को आपको पावर में कन्वर्ट करना है, x-3 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ टेबल में आगे बढ़ा के भी आपको सोल्व करवाया जाता है, लेकिन वो आपका सही मेथड नहीं होता, उसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। लेकिन ये मेथड आपका बहुत ही ज़्यादा सुपर होने वाला है, इसको आप जरूर देखो। तो ये टेबल आपको कैसे आपको कन्वर्ट करनी है, आपको x-3 की पावर में आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको जो f(x) आपने फाइंड किया वो आपकी स्क्रीन पर हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल आपको कैसे बनानी पड़ेगी, आपको टेबल देखनी है। सबसे पहले आपको 3 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, ओनली 3। आपको सबसे पहले इनके आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। इनके कोफिशिएंट कितने हैं आपको देख सकते हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे आपका -7 है और यहाँ पे आपका 8 है। तो आप जैसे ही इसको वैल्यू को रखोगे 1 -3 -7 और 8। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट आपको यहाँ पे 0 करनी है। 0 के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे आपको 3 से आपको मल्टीप्लाई करके आपको सोल्व करना है। कैसे, आप देखिएगा, यहाँ पे आपको 1 में से 0 यहाँ पे ऐड करना है और यहाँ पे आपका आ जाएगा 1। अब 3 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है। 3 का जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो आपका आएगा 3 को आपको यहाँ पर लिखना है। 3 को आप जैसे ही यहाँ पे लिखोगे तो आपको इनको ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0। अब अगली स्टेप आपको फिर क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है और फिर इसके बाद जो 3 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आपका आएगा 0। तो 0 और -7 और 0 को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा -7। अब -7 आ गया, -7 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका आएगा -21। अब -21 और 8 को आपको ऐड करना पड़ेगा तो आपका आएगा -13। अब ऐसा ही हमने आपको याद हो, हमने आपको फैक्टोरियल नोटेशन को कन्वर्ट करने में भी किया था, लेकिन उसके अंदर हमने यहाँ तक टेबल बनाई थी। 8 को हमने डी माना था, यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे हम आपको बताते हैं, इसमें ओनली लास्ट तक आपको सभी में आपको ये सब काम करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अगली स्टेप, आपको ये स्टेप बन के आ जाएगी। इस स्टेप के बाद आपको फर्स्ट वाले को आपको 0 मानना है और इसके बाद आपको ऐड करके आपका आ जाएगा 1। अब आपको करना पड़ेगा 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आएगा 3 और 3 को 0 में जोड़ेंगे आपका आएगा 3। अब 3 का मल्टीप्लाई फिर 3 में करेंगे तो आपका आएगा 9। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 9 और -7 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2। और इसके साथ हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, एक एक करके आपको छोड़ते जाना है अगली स्टेप में। अगली स्टेप फिर आपकी यहाँ पे इतनी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आपको 0 करनी पड़ेगी, आपका यहाँ पे आएगा 1 और आपका जैसे 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और 3 का आपका हो जाएगा 6। अगली स्टेप में यहाँ पे आपका 1 बचेगा और 1 0 नीचे लिखेंगे, अगली स्टेप में आपका 1 आ जाएगा, इसको यहीं तक आपको छोड़ देना है। तो आपका क्या आ गया, ये आपके सब आ जाएंगे कोफिशिएंट, ये x-3 के आपके क्या आ जाएंगे कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, x-3 का होल क्यूब। देखो x-3 का सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे होल क्यूब, फिर 6x-3 का होल स्क्वायर, फिर 2x-3 और फिर -13। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना पड़ता है। तो ये आपको दोबारा आप समझ सकते हो ये आपको कैसे करना है। आपको ये -13 देखना, यहाँ पे आपको देखना है कितने आपके बने, 1 2 3 4। आपको 4 आपको कोफिशिएंट मिले हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपको क्यू आपको बनाना है, x-3 का आपका क्यू आपको यहाँ पर बनाना है। ये बात इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। आपको ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसको आप वीडियो रिवाइज करके आप जरूर देखिएगा। तो ये था इसके अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के बारे में आपने समझ लिया होगा। अब आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे लैग्रांज। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो आपके सामने मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर एक और होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।